हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न साथ, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? उत्तर हो जाएगा, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, इसलिए इसको पहले सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिसे क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर हो जाएगा, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। गांधी अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। अगला प्रश्न है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति को गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो उत्तर हो जाएगा, दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, क्योंकि पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उनमें निहित बातों को अपनाना होगा, इससे हमारा चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं के संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें। गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कूपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातें को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। अगला प्रश्न है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वस्थप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों के कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए। अर्थात इसी को दूसरे रूप में पूछा है, शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध उससे उदत और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चों को आत्म, सत्य, प्रेम और आत्मा में छिपी शक्तियों का पता होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य और असत्य को और कष्ट
सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है, बुद्धि की सच्ची शिक्षा संस्कृत की स्थूल इंद्रिय अर्थात हाथ पैर आदि को ठीक ठाक प्रयोग से हो सकती है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी जल्दी होगा। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तंदुरुस्त रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े, इससे गांव को हवास रुकेगा। शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में साहस, बल, सदाचार और बड़े उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद देश की भाषाओं में होना चाहिए ताकि अपनी भाषा में टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, मिल्टन, रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों को आनंद उठा सके। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए। हमें दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगी और वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करती है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके पांव भारत में जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार के अन्य कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।